हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन वाली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज से हम संविधान की कक्षा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बेसिक से लेकर हाई तक सभी कंसेप्ट कवर कराए जाएंगे। दोस्तों, किसी टॉपिक को अगर हमें विस्तृत तरीके से समझना है तो उसकी जो बेसिक बातें हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि आप किसी चीज़ को रटे नहीं, उसे समझने की कोशिश करें, और जो हमारे व्यवहार में ढला हुआ है आप उसको उस व्यवहार के अनुरूप समझें। तो दोस्तों, मान लीजिए हम किसी देश, राष्ट्र या क्षेत्र में रहते हैं और उसका जो शासन चला जा रहा है वहाँ रहते हुए हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो आपको अपने आसपास का जो माहौल है, प्रशासन जो चल रहा है, उसको जानना है। यही आपका प्रैक्टिकल रूप होगा। तो हम भारत में रहते हुए अगर भारत की जो शासन प्रशासन है, संविधान है, इसको नहीं जानते तो हमें अपने उसको माहौल में डालना है। दोस्तों, मेरी एक कोशिश यही रहेगी कि आपको हर एक बेसिक पॉइंट से रूबरू कराऊं, ताकि आप भविष्य में कभी इन प्रैक्टिकल बातों को ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से सबसे पहले आपको मैं एक अपना जो है विचार बताना चाहूँगा कि जो मेरा अनुभव है। सबसे पहले आपको अगर किसी टॉपिक को पढ़ना है तो उसमें डिफरेंस और अंतर जानने के लिए आपको उन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है जो आपका बेस बनाती है। हम सबसे पहले संविधान पढ़ने से पहले जो संविधान और राज्य व्यवस्था है, इन दोनों में अंतर जानेंगे। क्योंकि अगर किसी मकान की नींव मजबूत होती है तो उससे मीनार खड़ी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नींव कमज़ोर है तो हम उस पर मकान नहीं खड़ा कर सकते। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जानना होगा जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, संविधान और राज्य व्यवस्था, इन दोनों में क्या अंतर है। देखो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम संविधान को आगे एक परिवार के रूप में पढ़ेंगे। जैसे हमारा एक परिवार है, उसमें शासन प्रशासन चला जाता है। बस अंतर ये है कि भारत में वो लिखित रूप से चलता है और परिवार में एक मौखिक रूप से चलता है। तो हमारे बड़े और हम एक परिवार के अंदर एक विधि या कानून की तरह ही रहते हैं और अपने परिवार के अंदर विधि या कानून को फॉलो करते हैं। तो आइए सबसे पहले अंतर समझेंगे हम जो संविधान है और राज्य व्यवस्था। ये जो मैंने आपके सामने कंटेंट लिखा है, पहले इसमें अंतर बता देता हूँ क्या होता है। मान लीजिए कोई परिवार है, उस परिवार में जो हमारे बड़े हैं उन्होंने मौखिक रूप से कुछ कानून बनाए हुए हैं, तो परिवार उस तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे ही हमारा एक भारत परिवार है, राज्यों से मिलकर जो संघ बना हुआ है, तो उसके लिए एक विधि या कानून की किताब है, जिसे हम एक लिखित दस्तावेज कहते हैं। तो हर एक राष्ट्र को चलाने के लिए जो एक विधि या कानून की किताब है, उसे संविधान कहा जाता है। और संविधान के अंदर लिखा रहता है कि सरकार के कार्य, शक्ति, कर्तव्य क्या होंगे। तो जिस तरीके से शासन चला जाता है उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो हम पढ़ने से पहले ही जान रहे हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या अर्थ है, उनमें क्या अंतर है। तो आपने संविधान और राज्य व्यवस्था, इन दोनों में अंतर जाना। संविधान एक विधि की सर्वोच्च किताब और उसको चलाने का तरीका राज्य व्यवस्था कहलाता है। राज्य व्यवस्था, इसका सीधा सीधा है राज्य की व्यवस्था बनाना। तो दुनिया में जिन देशों में संविधान प्रचलित हैं उसकी दो प्रकार की पद्धतियां हैं। सबसे पहले उनका अंतर जानेंगे, क्योंकि मैं आपको बेसिक से लेकर तो जो संविधान की पद्धति प्रचलित है उनमें दो पद्धति मुख्य हैं। एक पद्धति है संघीय या संघात्मक और एक दूसरी पद्धति है एकात्मक। तो दोनों में क्या अंतर है इसको जान लेते हैं। देखिए, संघीय या संघात्मक पद्धति के अंदर क्या होता है, इसमें केंद्र और राज्य, इनके मध्य शक्तियाँ बटी होती हैं और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर किसी राज्य को चलाते हैं। दूसरा, एकात्मक शासन क्या होता है या एकात्मक पद्धति क्या होती है। इसमें क्या होता है, समस्त शक्तियाँ एक ही हाथों में होती है, अर्थात केंद्र में निहित होती हैं और केंद्र ही देश को चलाते हैं। अब इसके उदाहरण मान लीजिए हम भारत और यूएसए या कनाडा की बात करें तो वहाँ संघीय पद्धति प्रचलित है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्तियाँ बटी हुई हैं और दोनों देश को चला रहे हैं। जबकि एकात्मक, इसका उदाहरण है ब्रिटेन, वहाँ पे सिर्फ एक सरकार है, केंद्र सरकार। तो संविधान में जो पद्धति प्रचलित है उन दोनों में हमने अंतर जाना। अंतर क्या होता है, एकात्मक और संघात्मक। अब बेसिक बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। जो संघीय या संघात्मक पद्धति है, इसके भी कुछ रूप हैं जिसे हम तीन आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहले होगा अधिसंघ या महासंघ, दूसरा होगा संघ और तीसरा होगा परिसंघ। इन तीनों में क्या अंतर है, विश्व स्तर पर इसको जान लेते हैं। तो मैंने आपको जो भी संविधान, राज्य व्यवस्था, इसमें अंतर बताया और आपको संविधान की पद्धति में जो संघात्मक है और एकात्मक है इसके बारे में बताया। यही कंसेप्ट कुछ सूक्ष्म तरीके से यानी संक्षिप्त रूप से मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर भविष्य में हमें इसको पढ़ना है या समझना है तो ये लिखा हुआ है संविधान और राज्य व्यवस्था।
ये वही चीज़ हैं जो मैंने अब आपको समझाई हैं, बताई हैं। वह दस्तावेज जिसे किसी राष्ट्र का शासन चला जाता है, अर्थात विधि की सर्वोच्च किताब संविधान कहलाता है। और राज्य व्यवस्था, सरकार द्वारा राष्ट्र को चलाने का तरीका राज्य व्यवस्था है। संविधान के अंदर ही सरकार के कार्य, शक्ति, कर्तव्य इनका उल्लेख मिलता है। और विश्व में जो पद्धति प्रचलित है संविधान की, ये मैंने आपको दो प्रकार बताएं, एक संघीय संघात्मक और एक एकात्मक, और दोनों के अंतर, डिफरेंसेस और दोनों के उदाहरण आपके सामने हैं। अब हम इसमें जानेंगे कि जो संघीय और संघात्मक व्यवस्था है इसका क्या अर्थ होता है, क्योंकि इसकी पद्धति जो है ना वो 3 प्रकार की हैं। आइए सबसे पहले इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों हम आगे का कंसेप्ट समझते हैं, जिसमें हमने अभी देखा था कि जो संघात्मक की संघीय पद्धति है उसके 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं। तो विश्व में ये जो पद्धति प्रचलित है उसमें एक प्रकार है अधिसंघ या महासंघ, जिसे हम कहते हैं कन्फेडरेशन, और दूसरा प्रकार ये है संघ, जिसे हम कहते हैं यूनियन, और तीसरा है परिसंघ, जिसे हम कहते हैं फेडरल। तो 3 तरह के जो ये राज्य या देश हैं या कंट्रियां हैं, इनमें जो शासन है इनमें क्या अंतर है ये संघीय या संघात्मक का रूप ही। लेकिन देखो, जो आवश्यक शक्तियां हैं बटी हुई होती हैं, उनके आधार पर ही इनका निर्माण हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिसंघ या महासंघ की। किसे कहते हैं अधिसंघ या महासंघ? जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनके मध्य शक्ति का बंटवारा होता है, लेकिन जो शक्तियां हैं वो केंद्र या राज्य इनमें अलग अलग तरीके से कम और ज़्यादा होती हैं। तो जब किसी राज्य, राष्ट्र या देश के अंदर राज्य के पास शक्तियां अधिक हो और केंद्र के पास कम हो, उसे हम अधिसंघ या महासंघ कहते हैं। और इसका उदाहरण सीधा सीधा यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया यानी रूस है। इसमें एक खास बात यह है कि राज्य जो केंद्र है उससे अलग भी हो सकते हैं। तो ऐसी पद्धति संघीय या संघात्मक की अधिसंघ या महासंघ कहलाती है। दूसरा एक होता है संघ। देखो, भारत के संबंध में अगर हम संघ शब्द का प्रयोग करेंगे तो वास्तव में संविधान में ये स्वरूप देखने को मिलता है, लेकिन संघ शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं मिलता है। इसका अर्थ क्या होता है? जब किसी देश, राष्ट्र या राज्य के अंदर केंद्र के पास शक्तियाँ अधिक हों और राज्य के पास कम हों, उसे हम कहते हैं संघ। भारत को राज्य का एक संघ ही बनाया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का एक संघ बताया गया है, और ये बताया गया है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। और इसका अर्थ है सीधा सीधा कि सभी राज्य केंद्र के अधीन रहेंगे। तो भारत को हम संघीय पद्धति के अंदर एक संघ के स्वरूप में देखते हैं। तीसरा है परिसंघ। परिसंघ क्या होता है? परिसंघ में जो केंद्र और राज्य होते हैं, इन दोनों में शक्तियाँ बराबर बटी होती हैं। अर्थात कह सकते हैं आप कि केंद्र और राज्य दोनों बराबर स्वरूप में देखने को मिलते हैं। इसका उदाहरण है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर एक भारत के समानता के संबंध में, यानी जैसी पद्धति भारत में प्रचलित है, ना ही तो संघ के अंदर राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं और ना ही परिसंघ के अंदर राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अधिसंघ महासंघ में ऐसी व्यवस्था है कि राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं। तो हमने ये संघीय संघात्मक की 3 पद्धति, जिनका स्वरूप आपके सामने मैंने प्रकट किया, प्रचलित हैं। इसमें भारत जो एक संघ है, राज्यों को मिलकर बनाया गया है, इसके बारे में आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। आगे का जो हम संविधान पढ़ेंगे उसमें आपको ये जो राज्य है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, राज्य का प्रशासन कैसे चला जाता है और राज्य की आवश्यक शर्तें क्या हैं, ये सब देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप इसे आगे अगर याद रखना चाहते हैं तो मैंने तीनों में अंतर करके इनके कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं, ताकि आप अपने नोट्स बना सकें। ये भले ही बेसिक बातें हों, लेकिन बहुत काम की बातें हैं। मेरा उद्देश्य क्या है? आपको रटना नहीं, समझाना है। और इन बेसिक बातों में अंतर पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की नींव बहुत अच्छे से मजबूती से रख सकें और आगे हम संविधान के कंसेप्ट को बहुत डीपली समझ सकें। तो आपने इन दिनों में अंतर जाना। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी क्लास? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।